अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुर्बानी के कुरानी तसव्वुर पर बात करेंगे। कुर्बानी का कुरानी तसव्वुर अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में फरमाया है कि तुम कह दो कि बिलाशुबा मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। मज़कूरा वाला आयात सही इस्लामी नज़रिए पर पूरी तरह रोशनी डालती है। इस्लाम बंदों से ये तवक्को रखता है कि वो खाएं, पिएं, सोएं, बैठें, खड़े हों, जिएं और मरें सिर्फ अल्लाह के लिए। बेशुमार अमाल में से हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। जब दिल मोहब्बत और हकीकत की तेज़ लहरों से मखलूब हो जाता है तो उम्मती पेशानी बरगाह आली में सजदा रेज़ हो जाती है। आपके हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन छुरी के नीचे रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी को बुलंद करने के लिए बेशुमार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सीनों में नेज़े लिए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गला काट लिया। करबला का जनता हुआ मैदान वो तो सच्ची मोहब्बत और हकीकत के कमाल मोजज़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला बंदे की जज्बाती कैफियत से आगाह होने के बावजूद अपने बरगज़िदा बंदों को इम्तिहान में डालता है कि ये पाँव हगामा आराई से ना हलने वाले हैं और ना ये आंखें मुशक्क़त के बहस आंसू बहाते हैं, ताकि इम्तिहान में कामयाब होने पर जो इनाम इनको इतला फरमाया वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा असूल बन जाए। तो दोस्तों, इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अमानत को आग में डालकर आजमाया, दुश्मनों के खंजरों के नीचे रखकर हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सब्र का भी इम्तिहान लिया। कामल मोहब्बत और हकीकत की यही हरकत तमाम इस्लामी नवाज़म के रूह है और ये दरहकीकत इस्लामी फ़लसफ़ा है। तो आइए हम मोहब्बत और हकीकत की मशअल को याद रखें, अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और एक आवाज़ में ऐलान करें कि हम आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह सफ़ात में फरमाया, जब वो इसके साथ काम करने के काबिल हो गया तो इसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब देख तेरी क्या राय है। इसने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, जैसा आपको हुक्म दिया गया इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र पाएंगे। और फरमाया, अब्बा जान, जैसा आपको हुक्म दिया गया इंशाअल्लाह अनकरीब आप चाहेंगे मुझे सब्र करो बेटे के ने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे सब्र करो बेटे ने बाप से कहा, ऐ मेरे प्यारे बाप, अगर तुम मुझे ज़बह करने पर आमादा हो तो मुझे रस्सी से मजबूती से बांध देना, ताकि मेरा खून तुम पर ना आ पड़े और मेरे अजर में कोई कमी ना हो, क्योंकि मौत बहुत मुश्किल है और ना मैं तकलीफ़ और चलने फिरने से महफूज हूँ। अपनी चाकू को तेज़ करें ताकि ये मुझे आसानी से काट ले। मुझे ज़बह करते वक्त मेरे मुंह के बिल लटाना और मुझे मेरे पहलू में ना लेटना, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे चेहरे को देखकर तुम्हारा दिल नरम ना हो जाए। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब को कह रहे हैं और अल्लाह के हुक्म की तमील में रुकावट बन जाइए। और अगर तुम मुनासिब समझो तो अनायत करो मेरी कमीज़ मेरे वालदा के लिए, क्योंकि ये इनके लिए ताज़ियत का ज़रिया हो, वो सब्र करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में आप मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। और फिर इसने वैसा ही किया जैसा कि हज़रत इस्माईल ने इन्हें हदायत की थी। इसने इसे अच्छी तरह बांधा, इसकी छुरी तेज़ की, इसे अपने चेहरे पर लटाया और चेहरे से आंखें हटा दी। और जब इसने इसके गले पर छुरी मारी तो अल्लाह ताला ने इसके हाथ में छुरी को उल्टा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी फेर दी ताकि काम हो जाए। आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, बिलाशुबा तुमने ख्वाब को पूरा कर दिया है। ये कुर्बानी आपके बेटे की तरफ से अब मुआवजा है, इसे अपने बेटे के बदले ज़बह कर दो, अल्लाह ताला ने फरमाया। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेज दिया था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह
رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مینڈا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اسے جنت سے نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے جمرہ پر گئے اور بیٹے کو بھیجنے کے بعد اسے 7 کنکریاں ماری، پھر وسطی جمرہ کی طرف بڑھے اور اسے 7 کنکریاں ماری، اور پھر سب سے بڑے جمرہ کی طرف بڑھے اور اسے 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد وہ منع میں قربانی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے اور اس مینڈے کو ذبح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شروع میں اس مینڈے کا سر میں رحم کی نالی سے اپنے سینگوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور پھر اس کا سر بالکل سوکھ گیا تھا۔ مزید برآں امام ابن جریر طبرہ اپنے سلسلہ راویوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ضروری امور کے حکم دیا گیا تو شیطان ان کے پاس آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ میں لے گئے۔ جب شیطان اس کے پاس آیا تو اس نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ بھاگ گیا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو شیطان درمیانی جمرہ کے قریب پہنچا، اس نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ بھاگ گیا۔ آخرکار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سفید قمیض تھی، آپ نے فرمایا ابا جان میرے پاس اس قمیض کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہے جس میں آپ مجھے دفن کر دیں، اسے اتار کر اپنے پاس رکھو اور اس کو میرا تابوت بنا لو۔ پھر اچانک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک سفید مینڈا دیکھا جس کی بڑی آنکھیں اور سفید سینگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسی لیے قربانی کے لیے اس قسم کے مینڈے تلاش کرتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت سعد بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈوں کو ذبح کیا تھا وہ اسی نسل کا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قربانی ہوئی اور قربانی قبول ہوئی۔ بھیڑ کا بچہ سرمئی رنگ کا تھا اور اس کی اون سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا جائے گا تاکہ ان کی نسل پھیلے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں منتقل ہونا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا نور اٹھانے والے کو چھری کیسے کاٹ سکتی، کیونکہ خود آپ نے فرمایا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی قربانی کا واقعہ اور یہ حقیقت یہ قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔